Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is story, The Fox and the Grapes. The grapes are sour. The name of your story is The Grapes Are Sour. इसमें यही स्टोरी आएगी The Fox and the Grapes. Kindly students, take out your notebooks of English B. Dear students, first of all draw margin line and write date and day, today's date and day. ये मैंने आपके लिए रेडी की हुई है स्टोरी. आपने ऊपर डेट एंड डे लगानी है और उसके बाद सबसे पहले आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है. फिर आपने डेट एंड डे लगानी, क्लास वर्क मेंशन करना है. उसके बाद आपने लिखना है टॉपिक, उसको अंडरलाइन करना है. फिर आपने लिखना है स्टोरी, उसको अंडरलाइन करना है. फिर आपने स्टोरी का नाम लिखना है, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. ये देखें, टॉपिक TOPIC, टॉपिक. गौर से देखें, TOPIC टॉपिक, STORY स्टोरी यानी कि कहानी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, FOX फॉक्स, GRAPES ग्रेप्स यानी कि लोमड़ी और अंगूर. टॉपिक स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. तो प्यारे बच्चों, जो स्टोरी है द ग्रेप्स आर सोर, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, बेसिकली इसमें एक लोमड़ी है जिसको भूख लगी हुई है और वो भूख के मारे इधर उधर फिरती है. उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता. आखिरकार जब वो एक बाग में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे दरख्त के ऊपर अंगूरों का गुच्छा लटक रहा है. तो वो बार बार उछलती है, उसको हासिल करने के लिए बार बार कोशिश करती है. बेतहाशा कोशिश के बाद जब वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो वो अपने दिल को ये तसल्ली देते हुए वहाँ से चली जाती है कि अंगूर तो खट्टे हैं. अपने आप को वो समझाती है कि अंगूर तो खट्टे हैं. यानी कि वो अपनी नाकामी जो है, जो उसकी अपनी नाकामी है, वो नाकाम हो गई ना, अंगूर हासिल करने में नाकाम हो गई है. तो जो उसकी अपनी नाकामी है वो अंगूरों पर डाल रही है. तो आम लाइफ में भी इसी तरह करना कि अगर कोई शख्स किसी टास्क को हासिल नहीं कर पाता तो उसका इल्ज़ाम वो दूसरे पे डालता है. ठीक है, तो यानी कि अपनी नाकामी दूसरे पे डालना. ठीक है, इसी तरह इस कहानी में फॉक्स ने भी इसी तरह किया है. वो खुद नाकाम हो गई तो उसने सारा ब्लेम जो है वो ग्रेप्स को, अंगूरों पे डाल दिया कि जी अंगूर ही खट्टे हैं. ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. वंस, एक दफ़ा का जिक्र है. देयर वाज, THERE, देयर, ONCE, वंस का मतलब होता है एक दफ़ा का जिक्र है. THERE, देयर, WAS, वॉज. वंस देयर वॉज अ फॉक्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी थी, लोमड़ थी. ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी. HEWAS was, he was, VERY very, he was very, HUNGRY hungry, HUNGRY hungry, he was very hungry, वो बहुत ज़्यादा भूखी थी. he ran, वो भागती है, HERAN ran, he ran, वो भागी, HERE here and there, इधर उधर, HERE here, इधर, and there, THER, there, उधर, here and there, इधर उधर. In search of food, in search of food, INSEARCH, search, SEARCH, search of food, FOOD, food. In search of food, वो इधर उधर भागती है खाने की तलाश में. Once there was a fox, he was very hungry, he ran here and there in search of food. He could not find, HECOULD, could, NOT, not, FIND, find. He could not find anything to eat, उसको खाने के लिए कुछ भी ना मिला. ANYNE,
THING थिंग, एनीथिंग, कुछ भी। TO टू, EAT ईट, खाने को, टू ईट खाने को। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसको खाने को कुछ भी ना मिला। एट लास्ट, आखिरकार। एट लास्ट, AT एट, LAST लास्ट, एट लास्ट, आखिरकार। इसके बाद यहाँ पे आएगा कोमा। ही रीच्ड, वो पहुँची, ही, REACHED रीच्ड, ही रीच्ड, वो पहुँची, अ गार्डन, एक बाग में, GARDEN गार्डन। एट लास्ट ही रीच्ड अ गार्डन, आखिरकार वो एक बाग में पहुँची। देयर ही सा, THERE देयर, HESAW सा, देयर ही सा, जहाँ पे उसने देखा। सॉ का मतलब होता है देखना। आ बंच ऑफ ग्रेप्स, आ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसने अंगूरों का एक गुच्छा देखा। हैंगिंग ऑन अ हाई वॉल, दीवार, ऊंची दीवार के ऊपर अंगूरों का एक गुच्छा लटकते हुए देखा। आ बंच, BUNCH, बंच, OF, GRAPES, ग्रेप्स, आ बंच ऑफ ग्रेप्स। HANGING, हैंगिंग, HANGING, हैंगिंग, लटकते हुए। ऑन अ हाई, HIGH, हाई, WALL, वॉल, WALL, वॉल, HIGH, हाई, वॉल, ऊंची दीवार पर। ही सा, आ, उसने देखा, आ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। हैंगिंग ऑन अ हाई वॉल, ऊंची दीवार पर लटकते हुए। ही जम्प्ड टू गेट इट, वो उछली इसको हासिल करने के लिए। बट देर वर आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन दे वर आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। JUMPED, जम्प्ड, वो उछली। TO2 GET, गेट, IT इट, BUT, बट। ही जम्प्ड टू गेट इट, वो उछली इसको हासिल करने के लिए। बट दे वर आउट ऑफ हिज रीच, THEY, दे, WERE, वर, दे वर, OUT, आउट, OF, ऑफ, हिज रीच, REACH, रीच, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। ही जम्प्ड टू गेट इट, बट दे वर आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो इसकी पहुंच से दूर थे। ही जम्प्ड टू गेट इट, वो उछली इसको हासिल करने के लिए। बट दे वर आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, वो उछली बार बार। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, वो बार बार उछली। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कोशिशें उसकी नाकाम रहीं। VAIN, वेन, वेन, ऑल इन वेन का मतलब है तमाम कोशिशों का नाकाम हो जाना। ये ईडियम है। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, बट ऑल इन वेन, AGAIN, अगेन, ये अगेन लिखा हुआ है, AGAIN, अगेन, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिखा हुआ है अगेन, अगेन एंड अगेन, बट ऑल इन वेन। When he was tired, जब वो थक गई, यहाँ पे आ जाएगा कोमा। WHEN, when he was, जब वो tired, 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 थक गई, उसके बाद कोमा आ जाएगा। He went away, वो चली गई, WENT, went, he went, AWAY, away, he went away, saying, 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 he went away saying, वो ये कहते हुए चली गई। The grapes are sour, यानी कि अंगूर तो खट्टे हैं। I should not eat them, मुझे ये नहीं खाने चाहिए। SHOULD, should, NOT, not, I should not, EAT, eat, I should not eat them, 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 मुझे तो ये नहीं खाने चाहिए। He jumped again and again, but all in vain. When he was tired, he went away saying, the grapes are sour, I should not eat them. जब वो थक गई उछल उछल के, तो उसको अपने दिल को ये कह के दिलासा दिया कि मुझे ये नहीं खाने चाहिए, ये तो खट्टे हैं। मॉरल, MORAL, मॉरल, यानी कि नतीजा, ग्रेप्स आर सॉर। इसको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं स्टोरी को। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बताऊँ, आपने पहले मार्जिन लाइन लगानी है, ऊपर डेट एंड डे आज की लगानी है, सेंटर में लिखना है क्लास वर्क। देन आपने स्टार्ट करना है टॉपिक, स्टोरी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। वंस देयर वाज अ फॉक्स, he was very hungry. He ran here and there in search of food. He could not find anything to eat. At last, he reached a garden.
There he saw a bunch of grapes hanging on a high wall. He jumped to get it, but they were out of his reach. He jumped again and again, but all in vain. When he was tired, he went away saying, "The grapes are sour. I should not eat them." Moral: grapes are sour. Dear students, आपकी स्टोरी जो है कंप्लीट हो गई है। आपका टास्क ये है कि आपने इसको नीटली लिखना है और वर्ड टू वर्ड याद करना है। जैसे मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाया है, पढ़ के बताया है, समझाया है, इसी तरह आपने वर्ड टू वर्ड इसको याद करना है। एक एक स्पेलिंग अलग अलग याद करना है। आज अगर आप याद करेंगे तो आपको आने वाले हर क्लास टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अपने सबक को अच्छे तरीके से याद करते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ आप ही की ज़ात को होगा, किसी और को उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं एक नए टास्क के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।